ऑल इजी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ समांतर माध्य निकालना। समांतर माध्य दोस्तों कैसे निकालते हैं, सबसे आसान से आसान तरीका दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों मैंने समांतर माध्य जो सिर्फ आंकड़े दिए रहते हैं उसका समांतर माध्य कैसे निकालते हैं उसका वीडियो दोस्तों मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों, इस सवाल में हम क्या समझेंगे, इस वीडियो में हम क्या समझेंगे कि जो साड़ी बनी रहती है उसका समांतर माध्य हमें कैसे निकालना है। तो दोस्तों आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सबसे आसान से आसान तरीका दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, समांतर माध्य निकालने का एक फार्मूला है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। दोस्तों सिग्मा एफ एक्स क्या है, इससे घबराना नहीं है दोस्तों कि ये फार्मूला ये कहाँ से आ गया, सिग्मा एफ एक्स मतलब क्या है, सिग्मा एफ का मतलब क्या है, सब दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ पे सिग्मा का मतलब क्या है, ये सिर्फ एक योग का संकेत है, जोड़ का एक संकेत है। यहाँ पे सिग्मा का यही काम है कि ये एक जोड़ के संकेत को दर्शाता है। और एफ एक्स और एफ क्या है दोस्तों, अभी आपको आगे मैं वीडियो में बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, इसको अब हम क्या करेंगे कि एक और हम साड़ी बनाएंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे तो साड़ी बनी हुई है, ये तो क्वेश्चन की साड़ी है, लेकिन जब हम हल करेंगे तो एक और साड़ी बनाएंगे। दोस्तों यह साड़ी हम क्यों बना रहे हैं, ताकि जो भी एग्जामिनर या टीचर हमारी कॉपी चेक करे, सवाल को चेक करे, ताकि वो समझे कि आपने सही तरीके से क्या किया है, सवाल को हल किया है और आपको अच्छे से सही नंबर मिल सके। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे पद, दूसरे में लिखेंगे बारंबारता, और तीसरे कॉलम में लिखेंगे पद गुणे बारंबारता। यहाँ पे दोस्तों पद वाले कॉलम में और बारंबारता वाले कॉलम में हम क्या लिखें, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमारा दिया है पद और बारंबारता, उसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। देखिए पद दिया है ना, तो ये पद वाले हम कॉलम में लिखेंगे, बारंबारता जो दिया है उसको बारंबारता वाले कॉलम में लिखेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे कॉलम में संख्याओं को लिखते हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पे पद में दिया है 2, 3, 6, 2, 5। बारंबारता में 4, 5, 3, 7, 1। अब दोस्तों हमें क्या करना, पद गुणे बारंबारता यानी कि f गुणे एक्स। देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे f है और यहाँ पे x, तो हमें क्या करना है, f गुणे एक्स यानी कि पद और बारंबारता का गुणा करना है। देखिए अब हम यहाँ पे करेंगे 4 गुणे में 2 बराबर 4 दूनी में 8 होता है। 5 यहाँ पे है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे 3, तो 5 तिहाई 15। 6 गुणे में 3, 6 त्रिक 18। 7 गुणे में 2, 7 दूना में 14। 1 गुणे में 5, यहाँ पे हम लिख देंगे 5। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें सिग्मा एफ निकालना है, सिग्मा एफ। तो दोस्तों देखिए, सिग्मा एफ हमें कहाँ से मिलेगा, अभी जो फार्मूले में हमारा था यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। तो दोस्तों देखिए, जो बारंबारता को हम जोड़ेंगे यहाँ पे, तो बारंबारता हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ, और ये पद गुणे बारंबारता को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। अब इन दोनों को दोस्तों हमें जोड़ना है, इसको भी जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसको जोड़ते हैं पद गुणे बारंबारता। तो पद गुणे बारंबारता को जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 60 आएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करके दोस्तों जोड़ेंगे पूरे को तो 60 आएगा। और यहाँ पे दोस्तों बारंबारता को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा 20 आएगा। अब दोस्तों हम इसको क्या करेंगे कि फार्मूले पर रखेंगे। देखिए सिग्मा एफ एक्स को हमें ऊपर रखना है और सिग्मा एफ को हमें नीचे रखना है। तो सिग्मा एफ दोस्तों, सिग्मा एफ एक्स पहले हम ऊपर रखेंगे। देखिए सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आया है 60, और सिग्मा एफ हमारा कितना आया है 20। अब इसको हम काटेंगे, 20 एकम 20 और 20 तिहाई 60। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आ गया 3, ये दोस्तों हो गया हमारा आंसर।